44 गेंदे 2 रन। Goodness me! Wow, this is extraordinary. That is it. It is sensational stuff here at the Wanderers. Parnell. सितारों से सजी साउथ अफ्रीकन टीम धोनी की टीम के सामने 2 रन नहीं बना सकी। तो साल 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका का दौरा करने गई। पहले टेस्ट सीरीज भारत ने साउथ अफ्रीका में 1-1 से ड्रॉ करवाई। Big time in the middle of India. They are absolutely delighted with this performance. The skipper can be very proud of his team. सिंगल T20 मैच भारत साउथ अफ्रीका से जीत गया और अब बारी थी ओडीआई सीरीज की। सीरीज का पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका ने भारत से 135 रनों से जीत लिया था, तो अब बारी थी उनसे बदला लेने की। सीरीज का दूसरा मुकाबला जोहान्सबर्ग में खेला गया। MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। बैटिंग करने क्रीज पर उतरे मुरली विजय और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। भारत की शुरुआत काफी धीमी रही। पहले 5 ओवर तक भारत का स्कोर महज 12 रन था। सचिन अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। इसके बाद भारत की पारी आगे बढ़ी, पर 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर तस्सोबे ने मुरली विजय को कैच आउट करा दिया। इधर 10 ओवर पूरे हो चुके थे। भारत का स्कोर 10 ओवर में 28 रन पर 1 विकेट था। क्रीज पर सचिन के साथ विराट कोहली खड़े थे। इधर कोहली ने सचिन के साथ एक सॉलिड पार्टनरशिप की और भारत की रन गति को आगे बढ़ाया। पर 18वें ओवर में डेविड मिलर ने विराट कोहली को रन आउट कर दिया और फिर उसके अगले ही ओवर में जॉन बोथा ने सचिन को बोल्ड करके भारत को तीसरा झटका दिया। इधर 20 ओवर तक भारत का स्कोर 69 पर 3 विकेट था। MS धोनी और युवराज सिंह क्रीज पर खड़े थे। अब धोनी और युवराज ने पार्टनरशिप को बिल्ड किया, भारत के रनों को आगे बढ़ाया और मौका मिलने पर कुछ बाउंड्रीज भी मारी। खेल आगे बढ़ ही रहा था, तभी युवराज सिंह की हाफ सेंचुरी पूरी हुई, पर हाफ सेंचुरी को युवराज सिंह बड़ी पारी में नहीं बदल पाए और तस्सोबे की गेंद पर कैच आउट हो गए। इधर 40 ओवर तक भारत का स्कोर 164 पर 4 विकेट था। क्रीज पर धोनी और रैना खड़े थे। इधर भारत की बारी आगे बढ़ी रही थी, तभी 41 ओवर में सुरेश रैना LBW आउट हो गए। इसके 2 ओवर बाद तस्सोबे ने सेट बैट्समैन MS धोनी को बोल्ड करके भारत को सबसे बड़ा झटका दिया। इसके बाद न जानो भारत के विकेटों की जड़ी लग गई और पूरी टीम 190 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। ये रहा भारत के बल्लेबाजों का बैटिंग स्कोर कार्ड और ये रहा साउथ अफ्रीका के बॉलर्स का स्कोर कार्ड। अब साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 50 ओवर में मैच 191 रन से बनाने थे और ऐसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को देखते हुए उनके लिए जीत आसान थी। इधर साउथ अफ्रीका की तरफ से बैटिंग करने क्रीज पर उतरे हाशिम अमला और कप्तान ग्रेम स्मिथ। पर पारी के दूसरे ही ओवर में मुनाफ पटेल ने हाशिम अमला को धोनी के हाथों कैच आउट करा दिया और अब क्रीज पर उतरे कॉलिन इंग्रम और ग्रेम स्मिथ ने साउथ अफ्रीका की पारी को तेजी से आगे बढ़ाया और मौका मिलते ही भारतीय गेंदबाजों के प्रहार भी किया। इधर 10 ओवर तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 55 रन पर 1 विकेट था। भारतीय गेंदबाज प्रेशर में नजर आ रहे थे, पर 12 ओवर डालने आए हरवंश सिंह ने कॉलिन इंग्रम को LBW आउट करके अफ्रीका को दूसरा झटका दिया। इसके अगले 3 ओवर बाद आशीष नेहरा ने AB डिविलियर्स को धोनी के हाथों कैच आउट करा दिया। 77 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। इधर डोमिनी और ग्रेम स्मिथ ने अफ्रीका की पारी को आगे बढ़ाया, तभी 25 ओवर में रोहित शर्मा ने डोमिनी को कैच आउट करा दिया। इधर 25 ओवर तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 122 रन पर 4 विकेट था। साउथ अफ्रीकन कैप्टन ग्रेम स्मिथ अभी हाफ सेंचुरी बनाकर क्रीज पर खड़े थे और उनका साथ देने क्रीज पर थे किलर मिलर। और अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 25 ओवर में महज 69 रन की जरूरत थी। इधर कप्तान ग्रेम स्मिथ के बड़े प्रहार भारतीय गेंदबाजों का सरदर्द बन चुके थे। तभी 32वां ओवर MS धोनी ने मुनाफ पटेल के हाथ में थमाया और तभी इसी ओवर में मुनाफ पटेल ने सेट बैट्समैन
ग्रेम स्मिथ को बोल्ड करके साउथ अफ्रीका को सबसे बड़ा झटका दिया। इसके अगले 2 ओवर बाद जहीर खान ने किलर मिलर को आउट करके साउथ अफ्रीका को छठा बड़ा झटका दिया। इधर 35 ओवर तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 163 पर 6 विकेट था और उसे मैच जीत के लिए 28 रनों की जरूरत थी और भारत को मुकाबला जीतने के लिए 4 विकेट की। यह 36वां ओवर डालने आए जहीर खान ने इस ओवर में जोहान बोथा को LBW आउट करके अफ्रीका को 7वां झटका दिया। इसके बाद 39 ओवर में डेल स्टेन रन आउट हो गए। इधर 40 ओवर तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 179 पर 8 विकेट था और उसे जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी। भारत को मुकाबला जीतने के लिए 2 विकेट की। 41 ओवर में मॉर्कल ने रैना की गेंद पर चौका मारकर रनों के फासले को कम किया और अब अफ्रीका को जीत के लिए मैच 7 रनों की जरूरत थी। अब 42 ओवर में 3 रन आए। अब अफ्रीका को जीत के लिए मैच एक चौके की जरूरत थी। तभी 43 ओवर डालने आए मुनाफ पटेल ने ओवर की पहली गेंद पर 1 रन दिया और दूसरी गेंद पर मॉर्कल को यूसुफ पठान के हाथों कैच आउट कराया और अब भारत को मैच 1 विकेट की जरूरत थी। और अब ओवर की तीसरी गेंद डॉट रही, चौथी गेंद पर एक सिंगल आया और अब अफ्रीका को जीत के लिए 44 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी। तभी 5वीं गेंद डॉट रही और 6ठी गेंद पर मुनाफ पटेल ने पर्नल को युवराज सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया और भारत ने साउथ अफ्रीका से उनके मुंह से जीत छीन ली। Goodness me! Wow, this is extraordinary. That is it. It is sensational stuff here at the Wanderers. Parnell cannot. इस जीत में मेन कंट्रीब्यूशन भारतीय गेंदबाजों के साथ साथ MS धोनी का था। जो फील्ड प्लेसमेंट उन्होंने सेट की वहीं पर साउथ अफ्रीकन बैट्समैन फंस गए और अपना विकेट गंवा दिया। ये रहा साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों का बैटिंग स्कोर कार्ड और ये रहा भारतीय गेंदबाजों का बॉलिंग स्कोर कार्ड। ये सीरीज भारत ने 1-1 से ड्रॉ करा ली थी पर अंत में साउथ अफ्रीका ये सीरीज 3-2 से जीत गई थी। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।